23 जून 2018। Thought to be trapped in an underground cave. How many of you? Mission Impossible has now become Mission Incredible. तेईस जून 2018 वाइल्ड बोर्ड्स फुटबॉल क्लब के लड़के मामूल के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए निकले। ये 11 से 16 साल के लड़कों की एक टीम थी जिनके साथ एक कोच और एक असिस्टेंट कोच भी था। ट्रेनिंग मामूल के मुताबिक जारी रही और हेड कोच ने अपने खिलाड़ियों को अलविदा कहा और अपना फोन एक तरफ रखकर आइंदा आने वाले बड़े मैचेस की तैयारी में लग गया। चंद घंटों बाद जब कोच ने दोबारा मोबाइल उठाया तो उसके बच्चों के वालिदैन की बेशुमार मिस्ड कॉल्स थी। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी बच्चे अपने घर पर नहीं पहुंचे। कोच ने अपने खिलाड़ियों को एक एक करके कॉल्स की मगर ना बच्चों से राब्ता हुआ और ना ही असिस्टेंट कोच से। यहाँ तक कि एक खिलाड़ी 13 साल सोंग पॉल ने कॉल उठाई। वो घर पर था क्योंकि उसकी माँ उसे लेने आई थी। उसने कोच को बताया कि बाकी खिलाड़ी असिस्टेंट कोच के साथ करीब वाक़या थाम लोआंग केव की सैर के लिए साइकिलों पर निकले हैं। कोच फौरन गार की तरफ रवाना हुआ लेकिन वहां पहुंचकर उसने एक खौफनाक मंजर देखा। गार के दरवाजे पर बच्चों की छोड़ दी गई साइकिलें मौजूद थी जिसका मतलब था कि वो अभी भी अंदर हैं। इस वक्त तेज बारिश थी और पानी का तेज बहाव गार के अंदर दाखिल हो रहा था जो एक जानलेवा सूरत हाल थी। शदीद बारिश उस वक्त शुरू हुई थी जब बच्चे गार के अंदर दाखिल हुए थे और अगर वो अंदर थे तो अब तक वो फंस चुके थे। थाई पुलिस को बच्चों के बैग और दीगर सामान मिला लेकिन पानी की सतह इतनी ज्यादा थी कि गार के अंदर मजीद तलाश मुमकिन नहीं थी। लोकल अथॉरिटीज के साथ साथ थाई नेवी सेल्स के खसूसी गोताखोरों को भी बुलाया गया जहां एक रेस्क्यू ऑपरेशन तरतीब दिया गया। एक ब्रिटिश केव एक्सपर्ट वन एंसोरस भी मदद की पेशकश लेकर सामने आया जिसे इस गार का वसी तजर्बा था। We can virtually get to the GPS point and then do a search. इसकी मदद से ब्रिटिश केव डाइवर जॉन विलिंगटन और रिक स्टेंटन को बुलाया गया। ये दोनों तजर्बाकार गोताखोर थे जो मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत रखते थे। गार के अंदर अंधेरा, तेज बहाव और इंतहाई कम हद निगाह ने इस ऑपरेशन को मजीद मुश्किल बना दिया था। कई जगहों पर इन्हें हाथों से रेत को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। इनका हदफ पटाया बीच नामी एक ऊंचा मकाम था जहां इम्कान था कि वहां बच्चों ने पनाह ली होगी लेकिन वहां पहुंचकर भी बच्चों का कोई सुराग ना मिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत ना हारी और आगे बढ़ते रहे। बिलाखिर कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने पानी की सतह पर एक रोशनी देखी और कई आवाजें सुनी। जब वो करीब गए तो वहां उन्हें तमाम 13 अफराद मिले। How many of you? 13. Brilliant. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. ये लम्हा पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण बन गया लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था कि इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। मुख्तलिफ मंसूबे ज़ेरे गौर आए। बच्चों को गोताखोरी सिखाना, ऊपर की तरफ से सुराख करके निकलना या बारिशों के मौसम के ख़त्म होने का इंतज़ार करना लेकिन कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार एक खतरनाक मंसूबा बनाया गया। बच्चों को बेहोश कर गार से बाहर निकाला जाए। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर रिचर्ड हैरिस को बुलाया गया जो एनेस्थीसिया और गोताखोरी दोनों में माहिर था। बच्चों को बेहोश कर स्पेशल मास्क पहनाए गए और हर बच्चे को एक गोताखोर के साथ बांध कर बाहर निकाला गया। ये इंतहाई खतरनाक अमल था। एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह मंसूबा काम कर गया। 3 दिनों में तमाम बच्चों और कोच को
को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। ताहम इस कामयाबी की कीमत भी चुकानी पड़ी। एक साबिक थाई नेवी सील समन कैनन ऑक्सीजन की कमी के बायस हलाक हो गया, जबकि एक और एहलकार बाद में इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल कर गया। ये वाकया दुनिया भर में एक मिसाल बन गया, हिम्मत, महारत और इंसानियत की बेमिसाल दास्तान। If you could do something for somebody else's child, I'm sure you would too. We just had a peculiar set of skills that were appropriate in that moment. Please welcome the Wild Boars soccer team.